जैसा कि यहाँ नोट भी किया हुआ है पॉइंट्स एंड लाइन से। तो अब हम कहना चाहते हैं ब्लैक बोर्ड ये प्लेन है और इस प्लेन पर आज का बेसिक क्लास ऑफ ज्योमेट्री में पॉइंट और लाइन सेगमेंट से रिलेटेड हम नोटेड पॉइंट पर डिस्कशन करने के लिए यहाँ आए हैं। तो हम सबसे पहले नोटेड पॉइंट पर बात शुरू करने से पहले पुनः पॉइंट और लाइन सेगमेंट की एक रचना करते हैं, उसकी बनावट आप लोगों के सामने दिखलाते हैं। तो अब आप लोग देखिए, अगर आप पॉइंट की बात करेंगे तो इसकी रचना जो है बिल्कुल इस प्रकार से की जाएगी। और इस तरह से अगर आप अपने पास कॉपी पेन और पेंसिल लेकर बैठे हैं तो इस प्रकार की आप खुद रचना यानी बनावट कर ही ले। इस प्रकार की रचना को हम लोग पॉइंट कहते हैं। अब हम दूसरे जो मैथमेटिकली टर्म लाइन सेगमेंट है, मैं इसकी भी रचना आप लोगों के सामने करने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइन सेगमेंट के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। तो ठीक है, हम यहाँ 2 पॉइंट लेते हैं और ये पॉइंट। आप इस ब्लैक बोर्ड जो प्लेन है, इस प्लेन पर आप देख रहे हैं तो आप लोगों के सामने 1 2 3 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको नोटेड पॉइंट पर बात करने के लिए आए हैं। तो नोटेड पॉइंट में आप लोगों को यानी हम सभी को ये जानना है कि जब प्लेन में एक से अधिक पॉइंट्स होंगे तो उन पॉइंटों का आइडेंटिफिकेशन पहचान होना चाहिए। तो यही पहचान के लिए हम लोगों को नोटेड पॉइंट में पहला पॉइंट लिखना है कि पॉइंट ऑलवेज नेम्ड बाय कैपिटल लेटर। तो इसको हम आप लोगों को सहूलियत के ख्याल से शॉर्ट में नोटेड पॉइंट भी नोट करते हैं। तो लिखते हैं पॉइंट ऑलवेज नेम्ड बाय कैपिटल लेटर। जब हम लोग पॉइंट्स का नेम कैपिटल लेटर से देने की बात समझेंगे तो इसीलिए हम लोग को इस नोटेड पॉइंट के अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट्स लिख रहे हैं इसका भी नेम इंग्लिश के कैपिटल लेटर से ही बताना होगा। तो हम अब यहाँ पर इसी पॉइंट को इंग्लिश के कैपिटल लेटर से हम नेम्ड यानी नामकरण करने चल रहे हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग अपनी सुविधा से इंग्लिश की कोई भी कैपिटल लेटर का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ अपनी सुविधा के ख्याल से कैपिटल लेटर A, कैपिटल लेटर B, कैपिटल लेटर C का यूज एज ए नेम ऑफ दीज पॉइंट्स को हमने किया। तो अब हम लोग पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C जो देख रहे हैं, इसमें लास्ट 2 पॉइंट को इन स्ट्रेट वे में हम लोग ज्वाइन कर लेंगे तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। और एक सिंगल जो पॉइंट है इसको इंग्लिश की कोई भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे या नेम देंगे तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ही होगा, मात्र इस पॉइंट का नेम कैपिटल ए होगा। तो ये आपको पहले नोटेड वे में माइंड में भी
नोट कर लेने की जरूरत है कि पॉइंट्स ऑलवेज नेम्ड बाय कैपिटल लेटर्स। जैसा कि आप यहां देख ही रहे हैं, लास्ट वाले जो 2 पॉइंट बी सी को इन स्ट्रेट वे में ज्वाइनिंग किया गया है, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये लाइन सेगमेंट हुआ। तो अब हम यहां पर पॉइंट ए और लाइन सेगमेंट बी सी पर बात करने के लिए चलते हैं, और उससे जो निष्कर्ष निकलेगा उसे हम लोग नोटेड पॉइंट 2 में टाइप करेंगे। तो अब आप यहाँ आइए और देखिए कि नोटेड पॉइंट 2 में आखिर क्या देख रहे हैं जो हम लोग को नोट करना है। तो आप जैसा कि बोर्ड पर देख रहे हैं ये पॉइंट है। ये पॉइंट को अगर आप मेजर करने की बात करें या आप अपने आसपास के क्लासमेट हो या जो भी आपके नजदीक में व्यक्ति हो जो इसके मेजर करने की बातों पर सहमति या अपने विचार को व्यक्त करने में सक्षम हो, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। अब निष्कर्ष के तौर पर यही आपके पास आएगा कि जो पॉइंट्स है इसको हम स्केल से मेजर करके ही इसके लेंथ की बात समझ सकते हैं, इसकी लेंथ को हम लिख सकते हैं। यहां जब इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, आपके हैंड में स्केल होगा, कॉपी पर आपके पेंसिल या पेंसिल बनाया हुआ पॉइंट ए होगा और उसको आप मेजर करने के लिए चलेंगे, तो आप प्रैक्टिकली वे में, इसी को मैं एक्सपेरिमेंट कहता हूं, अर्थात एक्सपेरिमेंट वे में आप पाएंगे कि पॉइंट जो ए यहां दिख भी रहा है उसका नेम भी लिखा हुआ है, उसका लेंथ नहीं होता है। तो बात यहां पर निष्कर्ष के तौर पर एज एक्सपेरिमेंट वे में आप लिख ही सकते हैं एज ए नोटेड वे में कि लेंथ ऑफ ए पॉइंट कैन नेवर बी ए रियल। कहने का मतलब कि रियल नंबर के रूप में हम किसी पॉइंट के लेंथ को मेजर नहीं कर सकते हैं। यहां भी एक कंफ्यूजन, यहां भी एक डाउट आप या आप सभी के दिमाग में आना स्वाभाविक है। आप ये कह सकते हैं कि जिसकी मेजर ही हम करने के बाद कोई भी वैल्यू नहीं पाते हैं, तो उसका तो मेज भी हम एज ए 0, एज ए 0 के रूप में लिख ही सकते हैं। ये आपका थॉट होगा, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन का आपका एक तर्क होगा जिसके आधार पर आप अपनी सहमति अपने में ये नहीं निकाल सकते हैं कि पॉइंट्स का जो लेंथ है वो 0 लिख सकते हैं। लेकिन ये आपकी थॉट, ये आपका विचार, ये आपकी सोच हो सकती है। लेकिन हम लोग ज्योमेट्री के लैंग्वेज में, शॉर्ट में इसको मैं कहूं लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स में हम पॉइंट्स के लेंथ की बात करेंगे, तो वह बात ही इनवैलिड, नॉट डिफाइंड, अंडरस्टूड वे में ये कह सकते हैं कि पॉइंट कैन नेवर मेजर। दूसरी तरह से बोल सकते हैं पॉइंट्स हैज नो लेंथ, और भी तरीके से बोल सकते हैं पॉइंट्स कैन नेवर बी दी लेंथ ऑफ एनी रियल नंबर। आप इस बात को जितना भी घुमा फिरा कर अपनी समझ से व्यक्त करने के प्रयास में आप बोल सकते हैं। मैं समझता हूं निष्कर्ष के तौर पर आप यही आकर पहुंचेंगे कि पॉइंट्स हैज नो लेंथ, क्योंकि स्केल से मेजर की बात आ रही है, और स्केल से जो भी हम मेजर करते हैं उसका नाम लेंथ होता है। थोड़ा सा और
आगे बढ़कर हम आपको बतला दें, जब हम ज्योमेट्री में 3 डायमेंशनल फिगर की बात करते हैं तो वहां पे लेंथ, ब्रेथ, हाइट ही सामने आता है। सामने मतलब 3D ज्योमेट्रिकल जो फिगर है उसको हम मेजर 3 ईड्स को करेंगे किसी भी पॉइंट से, तो उन तीनों जो ईड्स एट दैट पॉइंट इन 3 डायमेंशनल फिगर होगा, उसमें एक का नाम लेंथ, दूसरे का नाम ब्रेथ, तीसरे का नाम हाइट होता है। तो इस प्रकार से पॉइंट का एक और 3D के संदर्भ में हम लोग डिफिनीशन के तौर पर बोल सकते हैं, पॉइंट हैज नो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हम ब्रीफली शॉर्ट में व्हाट इज ए पॉइंट की बात करते हैं, तो यहां ये भी हम लोग बोलते हैं द ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैव नो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब इसी के बाद हम आगे चलते हैं, जो कि आप बीसी के रूप में देख रहे हैं, जिसे हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। आप इस लाइन सेगमेंट का ये जो 2 पॉइंट है डी और सी, इसके बीच में आप स्केल से जब मेजर करेंगे तो यहां पर आपका कोई भी नंबर आ सकता है। 1 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है, 2 से भी आ सकता है। आपके कॉपी पर 2 पॉइंट के जो स्ट्रेट वे में ज्वाइनिंग करने से जो लाइन सेगमेंट मिली, और उस लाइन सेगमेंट का स्केल की हेल्प से जो आप मेजर करके लेंथ पाएंगे, वो कोई ना कोई रियल नंबर होगा। तो बात यहां पर थी, और निष्कर्ष के तौर पर हम लोग ये कह सकते हैं, जिसे हम नोटेड पॉइंट 2 में लिख रहे हैं, कि पॉइंट है नो लेंथ, पॉइंट है नो लेंथ but line segment have a fixed length। तो इस प्रकार से आज जो हम इस क्लास के अंतर्गत पॉइंट्स एंड लाइन सेगमेंट के रेफरेंस में एज ए नोटेड पॉइंट के तौर पर जो बतलाए, उसमें पहला है पॉइंट्स ऑलवेज नेम्ड बाय कैपिटल लेटर्स। किसी भी पॉइंट का अगर आप नाम देंगे तो हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर का ही यूज करना होगा। इसी शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट का हमेशा कैपिटल लेटर के द्वारा नाम दिया जाता है। नेक्स्ट में पॉइंट्स हैव नो लेंथ बट लाइन सेगमेंट्स हैव ए फिक्स्ड लेंथ। ये जो फिक्स्ड लेंथ है, इसका मतलब हुआ कि ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट के बीच स्केल से हम मेजर करके कोई ना कोई रियल नंबर पाएंगे। तो जो रियल नंबर पाएंगे इसको हम लोग फिक्स्ड लेंथ कहते हैं, यानी फिक्स्ड रियल नंबर। तो इस प्रकार से लाइन सेगमेंट का लेंथ एक फिक्स रियल नंबर होता है, इसलिए हम फिक्स लेंथ की बात यहाँ कर रहे हैं। और अब हम लोग डिस्कस के तौर पर यहाँ पहुंच चुके हैं कि पॉइंट हैज नो लेंथ बट ए लाइन सेगमेंट हैज ए फिक्स लेंथ।